हेलो नमस्कार, मैं आदर्श सिंह आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। तो पिछले लेक्चर में हमने अपने लेटर कोडिंग का पहला वीडियो कर लिया था, पहला टाइप कर लिया था। यहाँ पे आज हम कुछ और दूसरे टाइप्स करने वाले हैं और कुछ नए नए क्वेश्चंस और नए नए लॉजिक जानने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया गया है रिवर्स कोडिंग ऑफ लेटर्स। तो रिवर्स कोडिंग ऑफ लेटर्स क्या होता है? ये हमारा दूसरा टाइप है लेटर कोडिंग का। ठीक है, तो रिवर्स कोडिंग ऑफ लेटर्स मैं आपको थोड़ा एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए दिया हुआ है वाटर। ठीक है, यहाँ पे दिया है वाटर। अब इसको जो कोड किया जाता है वाटर को, वो कोड किया जाता है एस एफ यू बी और एक्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वाटर को लिखा जाता है एस एफ यू बी एक्स। तो बताना है आपको, तो आपको बताना है कि तो आपको बताना है कि प्ले को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो आपको बताना है कि प्ले को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि अब यहाँ पे लॉजिक क्या है दोस्तों, यहाँ पे बताना है आपको कि प्ले को कैसे पूछा जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ PLAY, इसकी कोडिंग आपको बतानी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हो रहा है दोस्तों वो कैसे यहाँ पे कोडिंग कैसे की जाती है। कोडिंग ऐसे की जाती है कि ये आर आर से एस यहाँ पे +1 हो रहा है, ई से एफ यहाँ पे +1 हो रहा है, टी से यू यहाँ पे +1 हो रहा है, ए से बी यहाँ पे +1 हो रहा है और डब्ल्यू से एक्स यहाँ पे +1 हो रहा है। मतलब कि ये +1 कैसे हो रहा है? क्यों? क्योंकि डब्ल्यू की कोडिंग क्या होती है दोस्तों? होती है 23, ए की होती है 1, टी की होती है 20, ई की होती है 5 और आर की होती है 18। ठीक, और एस की क्या होती है दोस्तों? एस की होती है 19, एफ की होती है 6, यू की होती है 21, बी की होती है 2 और एक्स की होती है 24। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो पोजिशनल वैल्यूज हैं उसमें सारी पोजिशनल वैल्यूज में +1 हो रहा है। और कैसे हो रहा है? उल्टे क्रम में हो रहा है। कैसे हो रहा है दोस्तों? उल्टे क्रम में हो रहा है। तो इसी को ये नया टाइप दिया जाता है, इस टाइप का नाम दिया जाता है रिवर्स कोडिंग ऑफ लेटर्स। ठीक है, तो होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए शुरू करते हैं और प्ले का जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, if in a certain coding language agree is coded as ggtic, then how will the word solve be coded? ठीक है, तो यहाँ पे एग्री को कैसे कोड किया गया ये देखते हैं। एग्री यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एग्री। ठीक है, ए जी जी आर डबल ई। ठीक, यहाँ पे एग्री लिखा गया है या फिर जगह नहीं है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा ऐसे लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ ए जी आर ई और ई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एग्री। अब सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? सबसे पहले लिखनी होती है उनकी पोजिशनल वैल्यूज। तो ए आता है 1 पे, जी आता है 7 पे, आर आता है दोस्तों 18 पे, ई आता है 5 पे और ई आता है 5 पे। ठीक, अब इसका जो कोड दिया है क्वेश्चन में, कोड इसका क्या दिया है क्वेश्चन में? कोड इसका दिया गया है GGTIC। ये लिख लेते हैं यहाँ पे जी जी टी आई और सी, ये हमको कोड क्वेश्चन में दिया गया है। अब इनके लिख लेते हैं पोजिशनल वैल्यूज। तो पोजिशनल वैल्यू जी की क्या होती है? 7 होती है। जी की क्या होती है? 7 होती है। टी की क्या होती है? 20 होती है। आई की क्या होती है? 9 होती है। और सी की क्या होती है दोस्तों? सी की होती है 3। अब यहाँ पे लॉजिक देखिएगा। लॉजिक वही है आपको रिवर्स कोडिंग में, जैसे अभी मैंने बताया पिछले एक एग्जांपल लेके आपको बताया मैंने, तो वैसा ही कुछ लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग 5 से 7 में हो रहा है +2, 5 से 7 में फिर हो रहा है +2, 18 से 20 जाएंगे आप फिर +2 हो रहा है, 7 से आप 9 जाएंगे तो फिर +2 हो रहा है, और 1 से आप 3 जाएंगे तो फिर +2 हो रहा है। ठीक, तो ये लॉजिक हो गया। लॉजिक क्या होगा? सारी पोजिशनल वैल्यूज में +2 हो रहा है, वो भी उल्टे क्रम में। ठीक, तो यही लॉजिक आपको लगाना है किसमें? यही लॉजिक आपको लगाना है सॉल्व में। सॉल्व की कोडिंग हमसे पूछी गई है, तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख लेता हूँ सॉल्व, SOLV और E। ठीक, सबसे पहले लिख लेता हूँ इनकी पोजिशनल वैल्यूज। तो इनकी पोजिशनल वैल्यू S आता है 19 पे, O आता है 15 पे, L आता है 12 पे, V आता है 22 पे और E आता है दोस्तों 5 पे। ठीक, अब हमें इसको उल्टे क्रम में +2 करते हुए चले चलना है। तो यहाँ पे सबसे +2 करेंगे तो 5 + 2 कितना होता है दोस्तों? 5 + 2 होता है 7, 22 + 2 होता है दोस्तों 24, 12 + 2 होता है दोस्तों 12 + 2 होता है 14, 15 + 2 होता है दोस्तों 17 और 19 + 2 होता है दोस्तों 21। ये हमें पोजिशनल वैल्यू मिल चुकी हैं। अब हमें इनकी जगह इनके लेटर्स लिख देने हैं। ठीक है, तो इनके लेटर्स लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे कि 7 की जगह क्या आएगा दोस्तों? 7 की जगह आएगा जी, 24 की जगह क्या आएगा? 24 की जगह आएगा एक्स, 14 की जगह आएगा एन,
17 की जगह आएगा Q और 21 की जगह आएगा दोस्तों U। तो हमारा कोड क्या बन जाएगा, GN, ये हमारा कोड बन जाएगा GXNQ, GXNQU, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक, समझ गए आप लोग। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज अर्थ इज कोडेड एज दिस देन हाउ विल द वर्ड ग्लोब बी कोडेड। ठीक है, तो आइए देखते हैं अर्थ को कैसे कोड किया गया है। तो यहाँ लिख लेते हैं EART EART और H। सबसे पहले इनकी लिख लेनी है पोजिशनल वैल्यूज। तो देखते हैं पोजिशनल वैल्यू इनकी क्या है। E आता है दोस्तों 5 नंबर पे, A आता है 1 पे, R आता है 18 पे। R किस पे आता है दोस्तों, R आता है 18 पे, T आता है 20 पे और H आता है दोस्तों 8 पे। ठीक, ये हमने इनकी पोजिशनल वैल्यू लिख ली। ठीक, अब सिंपल सी बात है, हमें क्या लिखना है, देखना है अर्थ। अर्थ का कोड क्या दिया गया है, GSQZ, GSQZ और D। ठीक है, ये हमें कोड क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम लिख लेते हैं इनकी पोजिशनल वैल्यू। यहाँ पे G का मतलब होता है 7, S होता है 19 पे, Q होता है 17 पे, Z होता है 26 पे और D होता है दोस्तों 4 पे। आशा करता हूँ कि आप लोग को सारी पोजिशनल वैल्यूज याद हो गई होंगी। ठीक, आइए देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगा है। तो इसमें लॉजिक क्या लगा है दोस्तों, 8 8 से 7 जाएंगे तो क्या क्या करना होगा आपको, -1। 20 से 19 जाएंगे तो क्या करना होगा, -1। 18 से 17 जाने के लिए क्या करना होगा, -1 करना होगा। 1 से 26 जाने के लिए, 1 से 26 जाने के लिए मैंने आपको बता चुका है पिछले वीडियो में। मैंने आपको बहुत ही क्लियरली मैंने आपको बताया है कि अगर 1 में से -1 करेंगे तो आपको आएगा 0, और 0 और 26 जब भी आता है तो वो हमेशा z की पोजिशनल वैल्यू होती है। तो 1 - 1 करेंगे तो आपको मिलेगा 26। ठीक है, 1 - 1 मिलेगा 26, और अगर 5 में से माइनस करेंगे 1 तो आपको मिलेगा 4। यही हमारा कोड क्वेश्चन में दिया गया है। तो यही सेम लॉजिक आपको लगाना है, यही सेम लॉजिक आपको लगाना है किसमें, ग्लोब में भी। ठीक है, तो आइए देखते हैं ग्लोब में क्या। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ये नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लेटर्स नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे सीधा मैं उनकी पोजिशनल वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि जी आता है 7वें नंबर पे, जी आता है दोस्तों, माफ करिएगा, जी आता है दोस्तों 7वें नंबर पे, एल आता है 12वें नंबर पे, ओ आता है 15 पे, बी आता है 2 पे और ये आता है दोस्तों 5 पे। अब हमें करना क्या है, पीछे से आपको -1 करते हुए चलना है। तो पीछे से -1 करते हुए चलेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 5 - 1 मिलेगा 4, 2 - 1 मिलेगा 1, 15 - 1 मिलेगा 14, 12 - 1 मिलेगा 11 और 7 - 1 मिलेगा 6। ठीक, अब इनके हम लिख लेते हैं लेटर्स इनकी जगह पे। ये हमें पोजिशनल वैल्यू मिल चुकी है, अब हमें लिख लेना है लेटर्स। तो 4 पे आएगा D, 1 पे आता है A, 14 पे आता है N, 11 पे आता है K और 6 पे आता है F। तो हमारा कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, कोड हमारा हो जाएगा DANKF, DANKF, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज पेंसिल इज कोडेड एज दिस देन हाउ विल द वर्ड इरेजर बी कोडेड। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे पेंसिल पे क्या लॉजिक है। पेंसिल पे अब दोस्तों मैं यहाँ पे लेटर्स नहीं लिख रहा हूँ, सीधा सीधा मैं उनकी पोजिशनल वैल्यू लिख रहा हूँ, और यही चीज़ आपको एग्जाम में भी करनी है, क्योंकि अगर आप लेटर्स भी लिखेंगे और उनकी पोजिशनल वैल्यू भी लिखेंगे तो आपका बहुत समझ आने वाला है। ठीक है, अभी तक मैं लिख रहा था क्योंकि मुझे समझाना था अच्छे से, लेकिन अब आशा करता हूँ कि आप लोग को पोजिशनल वैल्यू अच्छे से याद हो गई होंगी। तो अब सीधा सीधा आपको पोजिशनल वैल्यू लिखे हुए चलना है। ठीक, तो यहाँ पे पी पी आता है दोस्तों, पी आता है दोस्तों 16 नंबर पे। ठीक है, ई PE, एन आता है 14 पे, सी आता है 3 पे। यहाँ पे मैं सही से लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, पी पी आता है दोस्तों 16 पे, ई आता है 5 पे, एन आता है 14 पे, सी आता है 3 पे और एल आता है दोस्तों 12 पे। ठीक, और जो हमें कोड दिया गया वो दिया है KKZRZB, KKZRZB। ठीक है, तो इसका भी लिख लेते हैं। के आता है दोस्तों, कहाँ लिखे, के आता है 11 पे। इसका हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, अब सही है। ठीक, तो यहाँ पे बोला गया है इफ इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज, हाँ इसको कर लेते हैं एक सेकंड।
तो यहाँ पे बोला गया इफ इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज पेंसिल, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ पेंसिल, सीधा सीधा मैं पेंसिल का कोड लिखता हूँ। ठीक है, तो P 16 पे आता है, E आता है 5 पे, N आता है 14 पे, C आता है 3 पे और L आता है दोस्तों 12 पे। अब जो हमें इसका कोड दिया गया है वो क्या दिया है, K ZR, K आता है दोस्तों 11 पे, K आता है फिर से 11 पे, और Z आता है दोस्तों 26 पे, R आता है दोस्तों 18 पे, और Z आता है 26 पे, और V आता है दोस्तों 22 पे। ठीक, ये हमें कोड दिया गया है। अब जो लॉजिक लगा है दोस्तों, लॉजिक इसमें क्या लगा है वो ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये अगर आपको 12 से 11 जाना है, 12 से अगर आपको 11 जाना है तो क्या करना होगा, 12 से 11 जाने के लिए आपको करना होगा -1। ठीक है, 3 से आपको 11 जाना है, अब यहाँ 3 से 11 जाने के लिए क्या करना होगा, 3 से 11 जाने के लिए आपको क्या करना होगा, 12 KKZR पेंसिल PENCIL PENC, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिख दिया मुझे लग रहा है, एक सेकंड में फिर से लिख लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है यहाँ पे मैंने पोजीशन वैल्यूज को लिख दिया है गलत। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा कोडिंग लिखता हूँ। तो P आता है दोस्तों 16 पे, E आता है 5 पे, N आता है 14 पे, C आता है 3 पे, I आता है दोस्तों 9 पे, और L आता है दोस्तों 12 पे। तो हम यहाँ 9 लिखना भूल गए थे दोस्तों। ठीक है, अब जो हमें क्वेश्चन में कोड दिया गया है वो क्या दिया गया, के जेड, तो के आता है 11 पे, फिर से क्या आता है 11 पे, जेड आता है 26 पे, आर आता है 18 पे, फिर जेड आता है 26 पे, जेड किस पे आता है दोस्तों, जेड आता है 26 पे, और वी आता है दोस्तों 22 पे। ठीक, ये हमें कोड क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब करना क्या है, देखना है इसमें लॉजिक क्या अप्लाई हुआ है। वीडियो को आप लोग पॉज करके लॉजिक को जरूर ट्राई करिएगा। ठीक, तो अगर हमको 12 से 11 जाना है तो क्या करना होगा, -1। 9 से अगर आपको 11 जाना है तो क्या करना होगा, +2। 3 से अगर आपको 26 जाना है तो क्या करना होगा, -3। क्या करना होगा दोस्तों, -3। ठीक है, क्या करना होगा, -3। 14 से अगर आपको 18 जाना है तो क्या करना होगा, +4। 5 से अगर आपको जाना है 26 पे तो क्या करना होगा, -5। और अगर 14 से आपको जाना है 22 पे तो आपको क्या करना होगा, +6। सॉरी 16 से जाना होगा अगर आपको 22 पे तो करना होगा +6। तो लॉजिक बहुत ही सिंपल तो नहीं कहेंगे, अच्छा लॉजिक है। क्या लॉजिक है इसमें कि आपको -1 +2 -3 +4 -5 +6 ये करते हुए आपको अल्टरनेट में करते हुए चलना है। तो यही लॉजिक आपको लगाना है इरेजर में। तो देखते हैं इरेजर का कोड क्या होगा। इसका कोड आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, इसको मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। ठीक है, तो इरेजर कोड आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक, ये सेम लॉजिक आपको लगाना है और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट जरूर करना है। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप हो जाता है वो हो जाता है सफलिंग ऑफ लेटर्स। अब ये कैसा टाइप है, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए इसको भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। ठीक, जैसे कि मैं कह दूं यहाँ पे TABL और E, यहाँ पे लिखा है टेबल। अब इसको मैं लिखता हूँ BTAEL। ठीक, इसको टेबल को ऐसे कोड किया गया है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है दोस्तों, लॉजिक यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कि टी आता है, टी यहाँ पे जो टी, वैसे यहाँ पे पोजिशनल वैल्यू नहीं लिखनी है, यहाँ पे पोजिशनल वैल्यू का लॉजिक नहीं लगा है दोस्तों। यहाँ पे लॉजिक जो लगा है उसको ध्यान दीजिएगा। लॉजिक इसमें क्या है, शफलिंग ऑफ लेटर्स, मतलब कि लेटर्स की शफलिंग हो रही है, आपस में उसको इंटरचेंज किया जा रहा है। तो टी टी यहाँ पे है 1 नंबर पे, बी है दूसरे नंबर पे, ए है दूसरे नंबर पे, बी है तीसरे नंबर पे, एल है यहाँ पे चौथे नंबर पे, और ई है दोस्तों 5वें नंबर पे। ठीक, अब यहाँ पे यही लिखा गया है कि बी यहाँ पे था बी तीसरे नंबर पे, यहाँ पे था दोस्तों बी तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पे भी इसका जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, 3। ये क्या होगा, 3। यहाँ पे टी था यहाँ पे 1, तो ये 1 हो जाएगा। ए यहाँ पे था 2, 2 हो जाएगा। और ई यहाँ पे था 5वें नंबर पे, तो यहाँ 5 हो जाएगा। और एल हो जाएगा, एल हमारा था यहाँ पे चौथे नंबर पे, तो ये 4 हो जाएगा। मतलब कि जो ये 1 2 3 4 5 लेटर्स थे इसको लिख दिया गया है 3 1 2 5 4 के फॉर्म में। ठीक है, अगर टेबल को ऐसे लिखा जाता है तो बताइए मुझे चेयर को कैसे लिखा जाएगा, CHAIR। ठीक है, बताइए चेयर को कैसे लिखा जाएगा। तो यही लॉजिक आपको चेयर में भी लगाना है। तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 इतने लेटर्स हैं आपके पास। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है लेटर्स की शफलिंग। और करना कैसे है, जैसा कि इसमें लॉजिक बताया गया है। तो कैसे करना है, 3 1 2 5 और 4 ऐसे करना है। तो पहले 3 पे क्या था दोस्तों, पहले 3 पे था ए, तो यहाँ पे आ जाएगा ए।
पहले एक नंबर पे क्या था सी, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। पहले दूसरे नंबर पे क्या था तो एच, तो यहाँ पे आ जाएगा एच। पहले पांचवें नंबर पे क्या था तो आर, यहाँ पे था आ जाएगा आर। और पहले चौथे नंबर पे क्या था आई था, तो आ जाएगा आई। तो हमारा चेयर का कोड बन जाएगा ACHRI। तो ये होता है दोस्तों शफलिंग ऑफ लेटर्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज डियर इज कोडेड एज रीड, देन हाउ विल द वर्ड टेल बी कोडेड। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है दोस्तों। लॉजिक क्या है कि डियर, यहाँ पे क्या है डी, एक सेकंड, यहाँ पे क्या है डियर, तो डी ई ए और आर। ठीक है, तो लेटर्स कितने हैं, लेटर्स आपको कर लेने हैं काउंट। लेटर्स कितने हैं, एक, दो, तीन और चार। और उसको लिखा कैसे गया है, READ। कैसे लिखा गया है, आर, कैसे लिखा गया है दोस्तों, उसको लिखा गया है READ। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं READ, REA और डी। मतलब कि पहले आर चौथे नंबर पर था तो उसको ला दिया पहले नंबर पे, और चौथे ई के नीचे आएगा दो, तो यहाँ पे दो आ जाएगा। डी ए के नीचे था एक, ए के नीचे था तीन, तो यहाँ पे आ जाएगा तीन। और डी के नीचे था एक, तो यहाँ पे आ जाएगा एक। मतलब वो कोडिंग कैसे लिखी गई है दोस्तों, 4 2 3 1 के फॉर्म में। कैसे लिखी गई है, 4 2 3 1 के फॉर्म में। तो आपको बताना है टेल, तो TAIL। ठीक, अब इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, चार लेटर्स हैं आपके पास, तो 1 2 3 और 4। अब इसको लिखना कैसे है, 4 2 3 1 के फॉर्म में। कैसे लिखना है दोस्तों, 4 2 3 और एक। ठीक, अब चार पे पहले क्या था दोस्तों, चार पे पहले था एल, तो यहाँ पे आ जाएगा एल। दो पे पहले क्या था, दो पे था पहले ए, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। तीन पे पहले क्या था, तीन पे पहले था आई, तो यहाँ पे आ जाएगा आई। और एक नंबर पे था पहले टी, तो यहाँ पे आ जाएगा टी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा LAIT। ये हमारा कौन से ऑप्शन में दिया है, तो LAIT हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हमारा हो जाएगा। ठीक, समझ गए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज नॉर्थ इज कोडेड एज दिस, देन हाउ विल द वर्ड साउथ बी कोडेड। ठीक है, तो देखते हैं इसमें नॉर्थ, यहाँ पे लिखा गया है नॉर्थ। नॉर्थ को कैसे कोड किया गया है, तो NORT और H। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ लेटर्स को कर लीजिए दोस्तों काउंट, कितने हैं, एक, दो, तीन, चार और पांच। अब जो इसकी कोडिंग दी गई है, कोडिंग क्या दी गई है इसकी, RHONT, RHON और T। अब यहाँ पे देखना है क्या, यहाँ पे देखना है आर। आर पहले कहाँ पे था, तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पे आ जाएगा तीन। एच पहले कहाँ पे था, एच पहले था पांच पे, तो यहाँ आ जाएगा पांच। ओ पहले था दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे आ जाएगा दो। एन था पहले एक नंबर पे, तो यहाँ पे आ जाएगा एक। और टी था पहले चौथे नंबर पे, तो यहाँ पे आ जाएगा चार। तो इसी फॉर्म में आपको कोडिंग करनी है, किसकी, इसी फॉर्म में आपको साउथ की भी कोडिंग करनी है। ठीक है, तो SOUTH। ठीक है, इसमें भी आप नंबर ऑफ लेटर्स को करिए काउंट, कितने हैं नंबर ऑफ लेटर्स, तो एक, दो, तीन, चार और पांच है। अब जिसको करना है आपको, कैसे करना है, 3 5 2 1 4। कैसे करना है दोस्तों, 3 5 2 1 और चार, इसको ऐसे शफल कर देना है। तभी इसका इसका टाइप इसका इस टाइप का नाम रखा गया है शफलिंग ऑफ लेटर्स। तो इसको आपस में ऐसे कर देना है शफल। तो तीन पे था पहले यू, तो आ जाएगा यू। पांच पे था पहले एच, तो यहाँ पे आ जाएगा एच। दो पे था पहले ओ, तो यहाँ पे आ जाएगा ओ। एक एक पे था पहले एस, तो यहाँ पे आ जाएगा एस। और चौथे नंबर पे था पहले टी, तो यहाँ पे आ जाएगा टी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, UTOHT जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जैसे मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जैसे लॉजिक में बता रहा हूँ, अगर ये सब आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और लोगों तक इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है उन तक ये चीज़ें आसानी से पहुँच पाएँ। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज डिजाइन इज कोडेड एज दिस, देन हाउ विल द वर्ड फॉरेस्ट बी कोडेड। तो आइए देखते हैं डिजाइन को कैसे कोड किया गया है। ठीक है, डिजाइन, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ डिजाइन। तो DESIG और N। नंबर ऑफ लेटर्स को करते हैं काउंट, कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं यहाँ पे, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। ठीक है, छः लेटर्स हैं इसमें। अब इसको जो कोड किया गया है वो कैसे किया गया है, कोड किया गया है SINEDG, SINED और G। ठीक, इसको ऐसे कोड किया गया है। अब एस, एस पहले कौन से नंबर पे था, एस था पहले
3 नंबर पे तो यहाँ लिख लेंगे 3। आई था पहले चौथे पे तो यहाँ लिख लेंगे 4। एन था पहले छठे पे तो यहाँ लिख लेंगे 6। ई था पहले दूसरे पे तो यहाँ लिख लेंगे 2। डी था पहले 1 पे तो यहाँ लिख लेंगे 1। और जी था पहले 5वें पे तो यहाँ लिख लेंगे 5। तो यही सेम लॉजिक आपको लगाना है किस पे, यही सेम लॉजिक आपको लगाना है फॉरेस्ट पे। ठीक है, यही सेम लॉजिक आपको फॉरेस्ट पे भी लगाना है और इसकी कोडिंग इसी फॉर्म में करनी है, किस फॉर्म में, 3 4 6 2 1 5 पे। तो इसका कोड मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए होमवर्क देता हूँ, तो इसका कोड आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसका कोड आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, आइए चलते हैं सॉरी, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज तमिलनाडु इज कोडेड एज दिस, देन हाउ विल द वर्ड हैदराबाद बी कोडेड। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके लिए। ठीक है, जगह कम पड़ेगी थोड़ी। तमिलनाडु यहाँ लिख लेते हैं, TAMILNAD और यू, तमिलनाडु। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स हम कर लेते हैं काउंट। कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 लेटर्स हैं। ठीक, अब जो इसका कोड दिया है क्वेश्चन में, कोड क्या दिया गया है, LUTD ANAANAM और I। ठीक, ये कोड हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो पहले L कहाँ पे था दोस्तों, पहले L था 5वें पे, तो यहाँ लिख लेंगे 5। ठीक है, पहले L था 5वें पे, तो यहाँ लिख लेंगे 5। तो यहाँ जाएगा, तो यहाँ दोस्तों क्या जाएगा, अरे यार, यहाँ जाएगा 5। यू पहले कहाँ पे था, यू था पहले 9 पे, तो यहाँ 9 आ जाएगा। आई पहले कहाँ पे था, आई था पहले 4 पे, तो सॉरी LUT है, टी पहले कहाँ पे था, टी था 1 पे, तो यहाँ जाएगा 1। डी पहले कहाँ था, 8 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। अब बारी आती है ए की। ए दोस्तों यहाँ 2 पे भी है, ए 7 पे भी है, तो इसमें कौन सा ए लेना है। ठीक है दोस्तों, अब जब ऐसी कंडीशन फंस जाए आपके सामने, ऐसी दुविधा आपके सामने आ जाए, तो आपको सिंपल सी एक चीज करनी है, जो भी पहले, जिसके भी पहले नंबर आ रही है, मतलब कि ए आ रहा है 2 जगह। ठीक है, अब उसमें जो पहले आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, पहले आ रहा है 2 नंबर पे, पहले आ रहा है 2 नंबर पे, हम पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम दूसरे नंबर वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक, एन आ रहा है 6, एन था पहले 6 पे, तो यहाँ पे 6। अब ए यहाँ पे आ गया दूसरी बार ए आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारा बचा हुआ ए है, बचा हुआ कौन से नंबर पे ए है, वो है हमारा 7वें नंबर पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। एम है दोस्तों, एम है हमारा यहाँ पे 3 नंबर पे, और आई दोस्तों कहाँ पे है, आई हमारा है 4थे नंबर पे। तो इस तरीके से आपको हैदराबाद की भी कोडिंग करनी है। ठीक है, तो हैदराबाद को देख लेते हैं, कितने वर्ड्स हैं हैदराबाद में। तो HYDERABA और डी। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ लेटर्स को कर लेते हैं काउंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो आपको यही लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या लगाना है, 5 9 1 8 2 6 7 3 4। क्या लगाना है, 5 9 1 8, 5 9 1 8 2 6 7 3 4, 7 3 और 4। अभी हमने लिख लेते हैं लेटर्स। अब यहाँ पे इनकी जगह अब हमने ये डिजिट्स लिख ली हैं। अब हमें इनकी जगह लिख लेना है लेटर्स। तो 5 पे था, 5 पे पहले क्या था दोस्तों, 5 पे था पहले आर, तो यहाँ लिख लेंगे आर, तो यहाँ पे आ जाएगा आर। 9 पे पहले क्या था, डी, तो यहाँ पे लिख लेंगे डी। ठीक, 1 नंबर पे था पहले एच, तो यहाँ पे लिख लेंगे एच। 8वें नंबर पे था पहले ए, अब 8वें नंबर पे था ए। ठीक, तो यहाँ लिख लेंगे ए। ठीक, दूसरे नंबर पे था पहले वाई, तो यहाँ लिख लेंगे वाई। ठीक है दोस्तों, दूसरे पे था पहले वाई, तो यहाँ लिख लेंगे वाई। छठे नंबर पे था पहले ए, तो यहाँ लिख लेंगे ए। 7वें नंबर पे था पहले 7वें नंबर पे था बी, तो यहाँ लिख लेंगे बी। तीसरे नंबर पे था डी, तो यहाँ लिख लेंगे डी। और चौथे नंबर पे था पहले ई, तो यहाँ लिख लेंगे ई। तो हमारा कोडिंग क्या हो जाएगा, आर डी, ये हमारा कोडिंग हो जाएगा RDHAYA, RDHAYA। एक सेकंड, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, एक सेकंड। हाँ, तो अब क्या बन जाएगा हमारा RDHAYABD, RDHAYABD, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी
बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हमारा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, इफ इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज क्वेश्चन इज रिटन एज दिस देन हाउ विल द वर्ड आंसर बी रिटन। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे लिखा गया है। क्वेश्चन को तो QUESTION, ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स को कर लेते हैं काउंट। QUESTIO और N। ठीक, अब यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स को कर लेते हैं काउंट। तो नंबर ऑफ लेटर्स हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 लेटर्स हैं। अब इनको जो कोडिंग की गई है वो कैसे की गई है दोस्तों? कोडिंग कैसे की गई है? ENOQSTU, ENOQENEINOQ, एक सेकेंड, EINOQSTU। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो नंबर ऑफ लेटर्स को कैसे लिखा गया है। पहले ई पे ई था पहले तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। आई था पहले छठे पे, तो यहाँ आ जाएगा 6। एन था पहले यहाँ पे 8वें पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। ओ था पहले दोस्तों, ओ था 7 पे, तो यहाँ आ जाएगा 7। क्यू था पहले पहले पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। एस था पहले चौथे पे, तो यहाँ आ जाएगा 4। टी था पहले 5वें पे, तो यहाँ आ जाएगा 5। और यू था पहले दूसरे पे, तो यहाँ आएगा 2। अब इसी लॉजिक से अगर आप आंसर की भी कोडिंग करेंगे तो देखते हैं कि हमारा आंसर आता है। आंसर की कोडिंग करने पे क्या हमारा आंसर आता है, ये देखते हैं। ANSWE और R, नंबर ऑफ लेटर्स वही काम, नंबर ऑफ लेटर्स कर लेते हैं हम काउंट। 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहाँ पे क्या है? अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पे और नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पे थे कॉमन, मतलब कि सेम थे। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स हैं 8 और यहाँ पे है नंबर ऑफ लेटर्स 6। अब इसमें लॉजिक क्या होगा? अब इसमें लॉजिक ये है दोस्तों, लॉजिक इसमें क्या है कि जो हमने ये लिखी है कोडिंग, ये ऐसे बिल्कुल नहीं लिखी जाएगी। ऐसे क्यों नहीं लिखी जाएगी? इसलिए नहीं लिखी जाएगी क्योंकि ये जो हमारा ये लिखा हुआ है EINOQST, ये आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, ये कैसे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है एकदम इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे लिखा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे? जो कि हमारे अल्फाबेट में, अल्फाबेट सीरीज में हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है। मतलब कि जैसे कि हम डिक्शनरी में लिखते हैं कैसे, EINOQST, ये हमारा बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया गया है। कैसको? क्वेश्चन को। तो यही सेम लॉजिक हमको लगाना है आंसर में भी। यही सेम लॉजिक हमको आंसर में भी लगाना है। यहाँ पे लॉजिक क्या है दोस्तों? यहाँ पे लॉजिक ये है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो किया गया है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को यहाँ पे फॉलो किया गया है। ठीक है, तो यही लॉजिक आपको लगाना है आंसर में भी। तो आंसर क्या करते हैं, देखते हैं। ANSWER। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले आता है ए, तो यहाँ लिख लेंगे ए। अब आता है, ये हट गया, अब आता है ई, तो यहाँ आ जाएगा ई। ठीक, अब उसके बाद आता है हमारा एन, तो हमारा लिख लेंगे एन। उसके बाद आता है आर, तो लिख लेंगे आर। फिर आता है एस, तो लिख लेंगे एस। और फिर आता है डब्लू, तो लिख लेंगे डब्लू। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? AENRSW, AENRSW, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज पंजाब इज कोडेड एज दिस देन हाउ विल द वर्ड अहमदाबाद बी कोडेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा लॉजिक, यहाँ पे लॉजिक बहुत ही अच्छा लॉजिक है। क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके ट्राई जरूर करिएगा। ठीक है, तो पंजाब, तो PUNJAB। ठीक है, पंजाब। तो यहाँ पे लॉजिक ये है दोस्तों, लॉजिक क्या है? लॉजिक ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे बनाया गया है पेयर, 3 का पेयर यहाँ पे और 3 का पेयर यहाँ पे। ठीक, अब इसमें से लिया गया है लास्ट वर्ड, यहाँ पे लिया गया है, यहाँ पे लिया गया है एन और यहाँ पे लिया गया है बी। तो अब इसको कोड कर दिया गया है NB, NB और NB। यही आपको कोड क्वेश्चन में दिया गया है, NB। मतलब कि आपको 3 3 के बनाने हैं पेयर और उसका लास्ट लेटर उठाना है और उसको ऐसे कोड कर देना है। जितने लेटर्स हैं उतनी बार उसको NB कोड कर देना है। ठीक, अब यही लॉजिक आपको अहमदाबाद में भी लगाना है। यह लॉजिक आपको दोस्तों अहमदाबाद में भी लगाना है। तो अहमदाबाद देखते हैं, AHMEDABAD। ठीक है, अब यहाँ पे बनाने हैं आपको क्या? पेयर बनाने हैं। पेयर बनाने हैं 3 3 के, 3 का पेयर यहाँ, 3 का पेयर यहाँ और 3 का पेयर यहाँ। अब इसमें से आपको लेना है लास्ट लेटर। यहाँ पे ले लेंगे M, यहाँ से ले लेंगे A और यहाँ से ले लेंगे दोस्तों D।
अब इसको कर देना है कोड। कैसे कोड कर देंगे? MAD, MAD, फिर से MAD, D, और फिर से MA, फिर से MA और D। तो हमारा कोड क्या बन गया? MAD, MAD, MAD। 9 बार लिखेंगे क्योंकि हमारे नंबर ऑफ लेटर्स है 9। तो MAD, MAD, MAD हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर हमारा थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारा ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होते हैं। यहाँ पे हमारा 2 टाइप और हमने खत्म कर लिया लेटर कोडिंग का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे लेटर कोडिंग का कुछ और नए टाइप, कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, कुछ और अच्छे अच्छे लॉजिक जानेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलें। ठीक है, अब जो मैंने ये पढ़ाया है इसके पीडीएफ आपको हैंड रिटन जो जिस तरह से मैंने पढ़ाया है बिल्कुल एज इट इज़ पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, जो कि जिसका कि लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ नए टाइप के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।